हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे और आज हम जानेंगे बेजल इम्प्लांट्स के फायदे और नुकसान के बारे में। बेजल इम्प्लांट्स या कॉर्टिकल इम्प्लांट्स जो स्विस टेक्नोलॉजी का इम्प्लांट्स है, जो बेजल या कॉर्टिकल इम्प्लांट्स है, ये जो इम्प्लांट्स है ये हमारे कॉर्टिकल बोन में जाते हैं। तो हमारे दोनों जबड़े का जो स्ट्रॉन्ग बोन है, जो कॉर्टिकल बोन है, वहां पे जाके ये इम्प्लांट्स फिक्स होते हैं। तो अभी बेजल इम्प्लांट्स के फायदे क्या हैं? तो जहां पे हम कन्वेंशनल इम्प्लांट नहीं कर पाते हैं, वहां पे हम बेजल इम्प्लांट्स कर सकते हैं। जैसे कि हड्डी कम है, जैसे कि हड्डी की हाइट कम है या विड्थ कम है, ऐसे जगह पे हम बेजल इम्प्लांट्स कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट की जैसे कि लोअर जॉ की नीचे के जबड़े की हाइट कम है, बोन कम है और वहां पे नस है, नर्व है, तो नर्व बाईपास करके भी हम वहां पे बेजल इम्प्लांट कर सकते हैं। तो अगर हमें हाइट 5 mm या 4 mm मिल रही है, तो ऐसे जगह पे हम कन्वेंशनल इम्प्लांट नहीं कर सकते, तो हमें ऐसे जगह पे बेजल इम्प्लांट ही करना है। दूसरा चीज, अगर बोन की विड्थ कम है तो एक ऑप्शन ऐसा है कि हम वहां पे बोन ड्रॉप करके 3 महीने रुक के फिर इम्प्लांट करके फिर 3 महीने रुक के कन्वेंशनल इम्प्लांट कर सकते हैं। पर बेजल इम्प्लांट में ऐसा नहीं है, क्योंकि बेजल इम्प्लांट जो है कॉर्टिकल प्लेट में जाके एंगेज होता है। तो जो सबसे नीचे का कॉर्टिकल प्लेट है, नीचे का बोन है, वहां पे जाके वो इम्प्लांट फिक्स होता है। तो इसकी वजह से अगर हमें ऊपर हड्डी कम भी है, ऊपर बोन कम भी है, तो ऐसे जगह पे हम बेजल इम्प्लांट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को काफी ज्यादा शुगर है, हाईली डायबिटिक है, तो ऐसे केस में हम फ्लैप रिफ्लेक्ट करके, फ्लैप ओपन करके, इंसिजन देके इम्प्लांट करने से बेटर है कि हम कॉर्टिकल इम्प्लांट करें। और डायबिटिक पेशेंट में सॉफ्ट बोन में इम्प्लांट फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर हाईली डायबिटिक पेशेंट है तो ऐसे केसेस में हम बेजल इम्प्लांट या कॉर्टिकल इम्प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि बोन कितना भी गले, कितना भी कम हो जाए, पर जो कॉर्टिकल बोन है, जो हार्ट टब बोन है, वो कभी नहीं गलेगा, वो कभी नहीं गल सकता है। इसलिए हाईली डायबिटिक पेशेंट में बेजल इम्प्लांट करना ही अच्छा है। अगर पेशेंट को पायरिया की बीमारी है, पेशेंट को काफी ब्लीडिंग है, गम स्वोलन है, वहां पे काफी थिक सलाइवा होने के कारण या बहुत सारे रीजन के कारण वहां पे प्लाक कैल्कुलस जमा हो रहा है, पूरे दांत हिल रहे हैं, गम की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ऐसे जगह पे कन्वेंशनल की जगह बेजल इम्प्लांट करना ही ठीक है, कॉर्टिकल इम्प्लांट करना ही बेहतर है। अगर पेशेंट की उम्र ज्यादा है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, 90 साल है, तो ऐसे पेशेंट में भी बेजल इम्प्लांट करना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में फ्लैप रिफ्लेक्ट करके, फ्लैप ओपन करके, काफी इन्वेजिव सर्जरी करके कोई भी फायदा नहीं है। तो ऐसे केसेस में बेजल इम्प्लांट करना ही अच्छा है। कम इन्वेजिव प्रोसीजर में फ्लैपलेस सर्जरी ही करना अच्छा है। अगर ऊपर के जबड़े में, मैक्सिलरी जॉ में अगर हमें बोन कम है, तो वहां पे भी बेजल इम्प्लांट करना अच्छा है। वहां पे कॉर्टिकल बोन में बेजल इम्प्लांट करके वहां पे तुरंत जल्दी फिक्स दांत दिए जा सकते हैं। जो कि बोन कम होने के कारण या हड्डी कम होने के कारण ऐसी जगह पे कन्वेंशनल इम्प्लांट करना काफी दिक्कत भरा हो सकता है, काफी मुश्किल हो सकता है। और ज्यादा उम्र होने के कारण वहां पे पेशेंट में बोन ग्राफ्ट सक्सेस होने के चांसेस भी काफी कम रहते हैं। तो ऐसी जगह पे बेजल इम्प्लांट करना बहुत अच्छा होता है। बेजल इम्प्लांट जो है वो बेंडेबल होने के कारण हम बेजल इम्प्लांट को कैसे भी बेंड कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में बेंड कर सकते हैं। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। बेजल इम्प्लांट का वेट कम होने के कारण, जो मोटापा है वो कम होने के कारण, थिन इम्प्लांट होने के कारण हम बहुत कम स्पेस में उसे प्लेस कर सकते हैं। हम नर्व बाईपास इजीली कर सकते हैं, जो कि हम कन्वेंशनल इम्प्लांट में नहीं कर सकते हैं। बेजल इम्प्लांट का जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस होने के कारण बेजल इम्प्लांट में पेरी इम्प्लांटाइटिस या इम्प्लांट फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आज की तारीख में बेजल इम्प्लांट्स में काफी एडवांसमेंट आ गए हैं, काफी तरह के डिजाइन आ चुके हैं। रफ सरफेस एरिया, स्मूथ सरफेस एरिया, अपेक्स पे स्मूथ सरफेस एरिया, बीच में रफ सरफेस एरिया, तो ऐसे काफी टाइप के डिजाइन आ चुके हैं। बेजल इम्प्लांट्स में 2 पीस इम्प्लांट्स भी आ चुके हैं। उसे नीचे का इम्प्लांट अलग है और ऊपर का मल्टी यूनिट अबटमेंट लगा के, वहां पे अबटमेंट लगा के हम कैप दे सकते हैं। अब बेजल इम्प्लांट के नुकसान क्या है? तो बेजल इम्प्लांट में जो पहले आते थे मोनो इम्प्लांट्स आते थे, यानी जो इम्प्लांट का बेस है, जो बोन में जाने वाला इम्प्लांट है, और जो ऊपर का अबटमेंट है, वो सेम एक ही आते थे। तो ऐसे कंडीशन में हमें वहां पे सीमेंट रिटेन डेंचर या सीमेंट रिटेन कैप देना पड़ता था। तो ऐसे कंडीशन में जब हमें कुछ 3-4 साल या बाद में जब रिपेयर करना हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें कैप को काट के निकाल के वहां पे रिपेयर करना पड़ता था और फिर नया कैप लगाना पड़ता था।
पर आज के तारीख में वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो 2 पीस इम्प्लांट करके हम वहां पे इम्प्लांट जो बेसल इम्प्लांट है अंदर इम्प्लांट बोन के अंदर इम्प्लांट अलग डाल सकते हैं और वहां पे एक मल्टी यूनिट अबटमेंट लगा के ऊपर का पोर्शन अलग कर सकते हैं। स्क्रू से हम वहां पे कैप कर सकते हैं। तो जो एक बेसल इम्प्लांट में प्रॉब्लम था वो भी अभी सॉल्व हो चुका है। तो बेसल इम्प्लांट में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बेसल इम्प्लांट के नुकसान नहीं है। बेसल इम्प्लांट काफी अच्छा है, फ्लैट प्लेस होता है, उसका जो डायमीटर है वो थिन होने के कारण तुरंत इम्प्लांट प्लेस हो सकता है। काफी कम बोन स्ट्रक्चर से इम्प्लांट पास होके इम्प्लांट फिक्स हो सकता है। तो बेसल इम्प्लांट काफी अच्छा टेक्नोलॉजी है और जो पेशेंट्स में हाईली डायबिटिक है, पायरिया है या उम्र ज्यादा है, ऐसे पेशेंट्स के लिए बेसल इम्प्लांट एक वरदान है। मेरे काफी निकटवर्ती है, जो काफी मेरे पास के पेशेंट्स हैं और उनकी उम्र काफी ज्यादा है, ऐसे पेशेंट्स में मैंने काफी बेसल इम्प्लांट्स किए हैं और वो काफी अच्छे से आज खाना चबा पा रहे, खाना खा पा रहे, खाने का आनंद ले पा रहे हैं। तो इसके लिए मुझे ऐसे सिचुएशन में बेसल इम्प्लांट सबसे बेस्ट लगता है। अगर उम्र ज्यादा है तो ऐसे उम्र में कन्वेंशनल इम्प्लांट करने से बेटर है कि हम बेसल इम्प्लांट करें, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर करें, फ्लैप प्लेस करें और बहुत कम टाइम में उन पेशेंट को बेसल इम्प्लांट दे। कन्वेंशनल इम्प्लांट करने के लिए हमें ज्यादा समय लगता है, जो कि बेसल इम्प्लांट में हमारी समय की काफी बचत होती है और पेशेंट का चेयर साइड टाइम कम हो जाता है। यानी पेशेंट को बहुत कम टाइम के लिए मुंह खोल के बैठना पड़ेगा और पेशेंट का जो चेयर पे बैठने का टाइम है वो काफी कम हो जाता है। इसीलिए अगर पेशेंट को हार्ट के कुछ डिसीज है या कुछ और बीमारियां है या पेशेंट का बैठने का स्टेमिना नहीं है, उम्र काफी ज्यादा है, पेशेंट चेयर पे ज्यादा टाइम तक नहीं बैठ पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी बेसल इम्प्लांट, कॉर्टिकल इम्प्लांट एक बेस्ट इम्प्लांट टेक्नोलॉजी है, जो कि कम समय में पेशेंट को इम्प्लांट देके अपने दांत दिखा सकती है। तो बेसल इम्प्लांट के कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं है, जो है वो फायदे ही है। तो आप बेझिझक बेसल इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं, बेसल इम्प्लांट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।